उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को 22 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। ऐसे में अब आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात हरक सिंह रावत के भाजपा से बर्खास्त होने के बाद अब उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने पार्टी को बाय बाय कह दिया और देहरादून में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। सरिता आर्य ने नैनीताल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर दावेदारी की थी, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वह महिलाओं के कांग्रेस पार्टी में प्रतिनिधित्व और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बेटी हूं लड़ सकती हूं के आह्वान को उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी मांग रही थी, लेकिन पार्टी में उनकी मांग को दरकिनार किया गया था, जिसको लेकर अनेकों नैनीताल की पूर्व विधायक रही और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य कांग्रेस में संजय आर्य की वापसी के बाद से ही असहज महसूस कर रही थी और कई मंचों पर विरोध की आवाज बुलंद करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उनको मना नहीं पाई, जिसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोरोना संक्रमण में बच्चों का खतरा मंडराए जाने की बात सामने आ रही, तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे जिले के सबसे बड़े महिला और बाल चिकित्सालय में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। देखिए किस तरह से यूनिट में बच्चों को उपचार किया जा रहा है और उन्हें जीवन दान भी दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवरिया जी राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 2009 में नवजात शिशु को विशेष उपचार मुहैया कराने के लिए SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई थी। इस यूनिट में गंभीर अवस्था में आने वाले नवजात शिशु को उपचार किया जाता है। तो वहीं साल 2020 की बात की जाए तो इस इकाई में 151 नवजात शिशु मात्र 1000 ग्राम से 15 ग्राम के भर्ती हुए, जिनमें से 138 शिशुओं को सुरक्षित बचाया गया, तो वहीं 18 शिशुओं को नहीं बचाया जा सका। इसी के साथ बीते वर्ष में 13 नवजात शिशु ऐसे भी भर्ती हुए जिनका वजन महज 600 से 1000 ग्राम के बीच था। इनमें से 8 नवजात शिशु उपचार के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। गुणात्मक रूप से बात की जाए तो अब तक इसमें 21 से 88% इस इकाई के सुरक्षित डिस्चार्ज के आंकड़े सामने आए, तो वहीं 7% शिशु को उच्च संस्थान पर रेफर करना पड़ा। किसी के साथ मृत्यु का आंकड़ा महज 3% है और इसी का परिणाम है कि इकाई राज्य में स्थापित 62 इकाइयों में से एक पिछले 8 सालों से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है और इसका इकाई के प्रभारी डॉक्टर जय सिंह मीणा इसका पूरा श्रेय अपने स्टाफ को देते हैं। वर्तमान में इतनी बात की जाए तो अति न्यून वजन वाला एक शिशु वर्तमान में इस इकाई में उपचाररत है, जिसका जन्म के समय वजन मात्र 600 ग्राम था। वहीं अब उपचार के दौरान इसका वजन बढ़कर 1200 ग्राम हो गया है। ऐसे में शिशु इस परिस्थिति में भर्ती होते हैं, उन्हें संपूर्ण उपचार के साथ परिजनों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि शिशुओं का बेहतर ढंग से परिवार में जाने के बाद भी उपचार किया जा सके। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में नवजात शिशु उपचार के लिए कार्य कर रही इस इकाई के बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जो लंबे समय से कार्य करने के बाद प्रदेश में अव्वल बनी हुई है। हाथरस की सिकंदराव पुलिस और SOG टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में बने और अर्ध बने तमंचे के साथ ही उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनय जायसवाल के निर्देशन में चुनाव को देखते हुए पूरी कार्रवाई की गई, जहां अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिकंदराव अशोक कुमार सिंह और SOG के संयुक्त टीम के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई, जहां ग्राम दरियापुर के बाहर खेत में बने ट्यूबवेल पर बनी कोठरी से अवैध शस्त्र बनाते एक व्यक्ति सतीश पुत्र श्रीराम निवासी मोहल्ला चौक कस्बा थाना पटियाली जनपद कासगंज को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किए जाने में सफलता हासिल की गई, जहां मौके से 6 अवैध तमंचे देसी 315 बोर, 12 बोर, 8 अर्ध बने तमंचे जो जिंदा कारतूस, 12 बोर, 6 खोखा कारतूस, 315 बोर और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना सिकंदराव पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस तथा SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से कुल 6 अवैध तमंचे, 8 अधबने तमंचे, 8 जिंदा व खोखा कारतूस तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आने लगी है, वैसे वैसे पार्टी के द्वारा चुने गए प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरना भी आरंभ कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को छाता से भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपना नामांकन किया।
तो वहीं मथुरा वृंदावन के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भी अपना नामांकन भर चुनाव के लिए शंखनाद किया। नामांकन के दौरान प्रदीप माथुर ने कहा कि मथुरा में वर्तमान भाजपा विधायक के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया। हम 20 वर्ष मथुरा में विधायक रहे। हमारे द्वारा जनपद मथुरा वृंदावन में अरबों खरबों रुपए से फ्लाईओवर, वृंदावन की सब्जी मंडी, तमाम तरह के अन्य कार्य किए, लेकिन वर्तमान विधायक 5 वर्ष में गिने चुने दिन मथुरा में रहे और मथुरा की जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हर समय उनकी सेवा करे। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा पर जमकर निशाना साधा और अपने शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों से भी अवगत कराया।